नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। भारतीय छात्रों को बताया जा रहा है कि डंडों से पीटा गया है यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर के पास। और यहां पर आप देख पाएंगे, इस पे आपको आर्टिकल मिलेगा। यूक्रेन में सुरक्षा बलों ने भारतीय छात्रों को डंडों से पीटा है। कई इंडियंस ने यहां पर यह क्लेम किया है कि इनको प्राइमरली पीटा जा रहा है क्योंकि इंडिया का जो स्टांस है यूनाइटेड नेशंस में, ये काफी हद तक न्यूट्रल रहा है। इंडिया सिंस यूक्रेन के पक्ष में यहाँ पर बात नहीं कर रहा, तो भारतीय छात्रों को जो यहाँ पर लोकल लेवल पर जो कोई सिक्योरिटी ऑफिसर हो गया, कोई यहाँ पर जो लोग हो गए, ये रेसिस्ट तरीके से टारगेट कर रहे हैं ना। मुझे पता है कि यहाँ पर आप पूछेंगे, अच्छा ठीक है, अगर इंडिया का यूनाइटेड नेशंस में जो वोट है ये न्यूट्रल रहा है ना, हमने रशिया की तरफ ना यूक्रेन की तरफ वोट किया, मगर फिर चाइना ने भी तो यही किया है, उनके साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? तो मैं आपको ये बता दूं कि चाइनीज स्टूडेंट्स के साथ भी सेम केस हो रहा है। एक्चुअली चाइनीज स्टूडेंट्स तो बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुके हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे, आर्टिकल है व्हाट्स ऑन वीबू का। चाइना की सोशल मीडिया को ट्रैक करने के लिए काफी अच्छी वेबसाइट है। ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि चाइनीज स्टूडेंट्स इन यूक्रेन से एंटी चाइनीज सेंटिमेंट्स ऑन द राइज। स्थिति इतनी खराब है चाइनीज स्टूडेंट्स के लिए कि चाइना की सरकार ने खुद अपने नागरिकों को यह कहा है कि जब तुमसे कोई पूछे तुम्हारी नागरिकता क्या है, क्या तुम चाइनीज हो, तो एक बार को अपनी नागरिकता ओपनली बता मत देना। मतलब कि हिंट यहाँ पर ये दे रहे हैं कि एक बार को बोल देना हम जापानीज कोरियन है, क्योंकि अगर आपने अपनी नेशनैलिटी बता दी तो एक पॉसिबिलिटी है कि आपको टारगेट किया जा सकता है। और इसके एक्चुअली दो कारण हैं। एक कारण तो यह है कि इंडिया से भी कई गुना बड़ा सपोर्टर बन के उभरा है चाइना रशिया का, ये बात यूक्रेन के लोग जानते हैं। उसके अलावा रिसेंटली चाइना का जो सोशल मीडिया है, वहां पर जो ट्रांसलेटेड जो उसकी कॉपीज पड़ी गई ट्वीट्स की, जो वहां पे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, उसको जब लोगों ने ट्रांसलेट करके देखा तो पता लगा कि चाइना की सोशल मीडिया में लोगों ने ये लिखा है काफ़ी जगह कि यूक्रेन की औरतें काफ़ी ब्यूटीफुल होती हैं। तो कई औरतें जो अपने हस्बैंड को छोड़ के भाग रही हैं यूक्रेन से, क्योंकि आपको पता होगा यूक्रेन में आज के समय रूल है कि कोई भी मेल 18 से लेकर 60 साल का यूक्रेन छोड़ के नहीं भाग सकता, उसको रशियन आर्मी के अगेंस्ट लड़ने के लिए यूक्रेन में ही रहना होगा। तो सिंस इनकी जो कई बहनें हैं, कई इनकी बीवियां हैं, ये भाग रही है यूक्रेन से, तो चाइना के नागरिक यहाँ पर ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ फीमेल्स की कमी है, सेक्स रेशियो हमारा खराब है, हम इनको ले लेते हैं अपने पास। तो जब ये पोस्ट यूक्रेन के मीडिया ने कवर करी कि देखिए चाइना के नागरिक ये लिख रहे हैं, तो यूक्रेन में चाइनीज के अगेंस्ट जो गुस्सा है ये और भी जरा बढ़ गया। इसलिए चाइना की सरकार ने अपने नागरिकों को सिंपली यहाँ पर यह कहा है, हम तुमको इवैक्यूएट भी अभी नहीं करवा सकते, इट इज टू अनसेफ। इंडिया तो इवैक्यूएट करवा रहा है, इंडिया तो कह रहा है यहाँ पर कि बॉर्डर तक पहुंचो, उसके बाद फ्लाइट से हम आपको लेके आएंगे इंडिया में। बॉर्डर तक भी पहुंचवाने में इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि जितना हम अपना इन्फ्लुएंस यूज कर सके उतना हम यूज करें। मगर चाइना का नाम इतना खराब हो चुका है यूक्रेन में आज के समय कि इनकी सरकार ने यहाँ पर कह दिया है कि बंकर में छुप जाओ, अभी के लिए हम आपको इवैक्यूएट नहीं कराएंगे, एक बार वॉर खत्म होने दो तब तुमको बाहर निकालेंगे ना। जहां पर चाइना ने अपने नागरिकों को छोड़ दिया अपने हाल पर, इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है, ऑपरेशन गंगा के नाम से। ऑपरेशन गंगा, चलो अक्षय कुमार को भी नई मूवी का नाम मिल गया फ्यूचर में। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ट्विटर पेज है ऑपरेशन गंगा हेल्पलाइन का। यहाँ पर सारे जो स्टूडेंट्स आज के समय फंसे हुए हैं यूक्रेन में, इनके लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं कि किस देश में अगर आप हो तो कौन सा कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर यूज़ करना है। मैं ये प्रॉपर आपके लिए शॉर्ट दे देता हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे हंगरी, पोलैंड, रोमेनिया, स्लोवाक रिपब्लिक, ये जो 4 देश हैं इनके नाम याद रखना। भी आपको मैप पे भी दिखाऊंगा। इनकी बॉर्डर के करीब जो भी इंडियन स्टूडेंट्स पहुंच रहे हैं, उनको फिर कैसे इंडिया में लेके आना है, उसका सारा जो प्रोसेस क्या होगा, उसके लिए इंडिया ने प्रॉपर एक ऑपरेशन थिएटर बना दिया है। डॉक्टर एस जयशंकर उसको ओवरसी कर रहे हैं। पीएम मोदी ने भी ये कहा है कि हमारी टॉप प्रायोरिटी है कि भारतीय छात्र सुरक्षित भारत में पहुंचने चाहिए। और देखो, भारतीय सरकार का जो ये एफर्ट है बहुत ही स्पेशल है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली इस टाइप का एफर्ट अभी कर नहीं पा रही। मोस्ट प्रॉब्ली रिसोर्सेज की भी कमी होगी इन लोगों के पास, इसलिए कई जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं इन्होंने वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया है, वहाँ पर कहा है कि हम यहाँ पे फंस चुके हैं, हमसे अच्छे इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे ये वीडियो मैसेज है। कौन सा आया? कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो आप बताएं कि कैसा दिन गुजरा आपका? सुबह से मैं देख रहा हूँ आप लोग इधर बैठे हुए हम लोग यहाँ पर परेशान हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। हमसे बेहतर तो इंडियंस है, हमें पाकिस्तानी होने का नुकसान हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, जैसे देख रहे हैं मेरी बहन को पाकिस्तानी होने के पे गर्व नहीं महसूस हो रहा। ये हमारे भाई बाकर साहब है, ये लास्ट ईयर के स्टूडेंट है जी। मैं अभी डिग्री मिलने वाली थी, डिग्री भी नहीं मिली, और हमारी पाकिस्तान एम्बेसी ने बिल्कुल किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं की। सरासर पाकिस्तान में झूठ बताया जा रहा है। इधर बेखनों की जिंदगी गुजार रहे हैं। 7 घंटे से मैं इधर बैठा हुआ हूँ, ना कुछ खाया, ना कोई घर है, ना कुछ है। वहाँ पे अटैक हो रहा है, ऊपर से बम गिरा रहे हैं वो। प्लीज मेरी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से रिक्वेस्ट है, हमारी हेल्प की जाए, हमें यहाँ से निकाला जाए। मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से। तो उम्मीद तो देखिए यहाँ पर यही है कि हर रीजन के जो स्टूडेंट्स हैं ये वापस सेफली अपनी फैमिलीज तक लौट पाए, चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो, पाकिस्तान। हर देश में ऑब्वियसली कोई नहीं चाहेगा
कि जो ये यंग ब्राइट स्टूडेंट्स हैं ये यहाँ पर सफ़र करे इन दिस वॉर टोन रीजन। अब अभी के लिए आप कहोगे कि इंडियन स्टूडेंट्स पर जो अटैक हुआ है वो कहाँ पे हो रहा है। देखो अभी के लिए स्थिति ये है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन में थे इनको बसेस के जरिए और तरीके से भी कोशिश कर रहे हैं कि हम पोलैंड की बॉर्डर तक, यहाँ पे आप देख पाओगे ये पोलैंड है, उसके अलावा स्लोवाकिया, हंगरी, रोमेनिया, इनकी बॉर्डर्स तक पहुँचा दे। इंडियन गवर्नमेंट ने इन कंट्री से ये बात कर ली है कि जब इंडियन स्टूडेंट्स आएँ तो उनको आराम से एंट्री दे देना और उसके बाद उनको खाना पीना वगैरह प्रोवाइड करो, उनकी देखभाल करो और उनको पहुंचाओ अपनी कैपिटल तक। फॉर एग्जांपल रोमेनिया की कैपिटल बुकारेस्ट, हंगरी की कैपिटल बुदापेस्ट, पोलैंड की कैपिटल वॉर्सो, यहाँ तक पहुंचाओ। उसके बाद एयर इंडिया की यहाँ पर फ्लाइट्स वेट कर रही होंगी। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट यहाँ से फ्लाइट के जरिए उनको ले आएगी वापस इंडिया में। नाउ जो वायलेंस की बातें यहाँ पर रिपोर्ट की जा रही है वो प्राइमरली हो रही है बिटवीन पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर। जब बॉर्डर क्रॉसिंग हो रही होती है तब क्या है कि यूक्रेन की अथॉरिटीज पे आरोप लगाया गया है इंडियन स्टूडेंट्स द्वारा कि ये इंडियन स्टूडेंट्स को अलग कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पहले यूक्रेन के लोग जाएंगे। अब यहाँ पर आप कहोगे वेट, यूक्रेन के लोग जाएंगे? देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, यूक्रेन की प्राइमरली जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो आज के समय लाखों की संख्या में अपना देश छोड़ के भाग रहे हैं, पोलैंड में जा रहे हैं, रोमेनिया में जा रहे हैं, क्योंकि युद्ध अभी बहुत ज़्यादा इंटेंस होने वाला है पूरे यूक्रेन में। तो अब हो यहाँ पर क्या रहा है कि जब बॉर्डर पे इन यूक्रेन के अथॉरिटीज़ को कुछ इंडियन दिखते हैं, अफ्रीकन स्टूडेंट्स भी दिखते हैं, तो ये कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो काले हो। तुमको लिटरली ये लाइन से लोग हटा देते हैं और पीटा स्टार्ट कर देते हैं। ये रिपोर्ट किया गया है BBC वर्ल्ड द्वारा भी। ये सिर्फ इंडियन मीडिया वाली बात नहीं है, यहाँ पे आपको अफ्रीकन मीडिया, BBC वर्ल्ड, हर जगह ये बात दिखेगी। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये BBC वर्ल्ड के एंकर ये कह रहे हैं African and Indian descent having particular problems. So let's get more. तो अफ्रीकन और इंडियन डिसेंट के लोगों को यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। पाकिस्तानियों को भी यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली प्रॉब्लम आएगी इन द फ्यूचर, मगर वो बॉर्डर पहुँचे तो सही। बट स्थिति काफ़ी ख़राब है यहाँ पे। मैं और यहाँ पे देखो, मुझे यही बोलना पड़ेगा कि नीड ये है कि जब यूक्रेन की तरफ सहानुभूति की बात आती है तो इंडिया को ये इशू भी रेस करना चाहिए कि आपके देश में जो रेसिज्म हो रहा है उसका क्या। और ना सिर्फ यूक्रेन में, रेसिज्म तो देखिए इस बार पूरे यूरोप में, US में, हर जगह दिखा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे टेलीग्राफ का आर्टिकल है, एक राइटर है यहाँ पर, ये कह रहे हैं कि ये वॉर देखकर तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। कितना अजीब लगता है, क्योंकि यूक्रेन के लोग भी वाइट हैं हमारी तरह, ये लोग भी क्रिश्चियन हैं, ये हमारी वैल्यूज शेयर करते हैं, इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब ये बहुत ही अजीब बात है। कई जो यहाँ पर एनालिस्ट हैं US में, यूरोप में, इन्होंने ओपनली कह दिया कि इराक में बॉम्बिंग होती थी या सीरिया में बॉम्बिंग होती थी या कहीं और अफगानिस्तान में बॉम्बिंग होती थी, हमको इतनी परवाह होती नहीं थी। हम सोचते थे कि यहाँ पे 10 सालों से इशू पड़ा हुआ है, ये ऐसे ही है यहाँ के लोग। मगर जब यूक्रेन में ऐसा हुआ तब हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो ये हिपोक्रेसी, आई थिंक आई रियली होप कि इस इशू को इंडिया कहीं ना कहीं रेस करे कि रेसिज्म जो दुनिया में एग्जिस्ट करता है उसका असली प्रूफ हमको दिखाए यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए शॉर्ट टर्म में तो सोल्यूशन मुश्किल है, अभी बहुत ही मुश्किल स्थिति है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यूक्रेन रशिया टॉक्स के आपस में कैसे बातचीत करते हैं दोनों देश, क्या सोल्यूशन यहाँ पर निकलता है। रिसेंटली रिपोर्ट्स आई हैं कि यूक्रेन और रशिया ने डिसाइड किया है कि कुछ पीस को लेकर बातचीत शुरू करेंगे, मगर कौन सा देश यहाँ पर मानता है, किस कंट्री की क्या टर्म्स होती हैं, इस पर बहुत कुछ अभी डिपेंड करेगा। PM मोदी ने देखो लॉन्ग टर्म यहाँ पर सोल्यूशन ये निकाला है कि इंडियन स्टूडेंट्स, छोटे देश हैं, यहाँ पर जाते भी क्यों हैं मेडिसिन पढ़ने के लिए, इंडिया में क्यों नहीं पढ़ते। और यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि गलती इंडियन स्टूडेंट्स की है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि गलती इंडिया की है कि हमारे यहाँ इतने अभी इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं, इतने हमारे यहाँ अभी आप कह लीजिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं कि ये स्टूडेंट्स बाहर ना जाकर इंडिया में ही पढ़े। तो उन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि नीड है कि गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर बैठकर इंडिया में ही इतनी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे कि इनको बाहर ये छोटे छोटे देशों में जाना ही ना पड़े जहाँ पे लैंग्वेज इश्यूज भी आते हैं। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या आप मानते हैं कि इंडिया को जो ये रेसिज्म का इशू है ये इंटरनेशनल स्टेज पर बाद में रेस करना चाहिए या नहीं, या फिर आप मानते हैं कि नहीं यूक्रेन के साथ बहुत बुरा हो रहा है आज के समय, तो हमें ये चीज़ हाईलाइट करनी नहीं चाहिए, इससे यूक्रेन का जो पक्ष है वीक होता है। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली UPSC एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक UPSC CSE प्लस का, यहाँ पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का UPSC कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर ना सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस, ऑप्शनल की भी तैयारी आपकी हो जाएगी इन अ सिंगल परचेज। ऑप्शनल आपकी चॉइस का होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, विच एवर यू चूज। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है पिक ए प्लान पर। और अगर आपके पास अभी टाइम है, 2-3 साल का टाइम है, आराम से 2024-25 में एक प्रॉपर अटैम्प्ट देना UPSC का,
तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज, मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं यू डू नॉट हैव टू पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पे कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। तो यूज करिए यहाँ पर कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।